हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। ओके, तो एक ना लीजिएगा डेफिनिट इंटीग्रल। ओके, डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? जैसे कि इंटीग्रेशन होता है, अभी तक क्या पढ़ा था, हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो एक फंक्शन आता था, और फंक्शन क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, इसलिए उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब एक तरीके से एरिया जो कवर होगा उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्मॉल, यहाँ पे इंटीग्रेशन fx पढ़ रहे थे, fx dx क्या आ रहा था हमारे पास, कैपिटल fx, मतलब एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे फंक्शन की वैल्यू आ रही थी, राइट। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को बाउंड कर दिया, इस फंक्शन को बाउंड कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी बाउंड हो जाएगा, और जो प्लस सी है वो यहां पे ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा मैं बताता हूं आपको। यहां पे क्या किया, fx प्लस सी आता था, अब ये बाउंड हो गया, मान लेते हैं a टू b, तो यहां पे एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a, और प्लस सी माइनस से मल्टीपल माइनस सी, तो c और c क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर यहां से क्या आएगा, f ऑफ a और सॉरी f ऑफ b माइनस में f ऑफ a, कैपिटल f ऑफ a और कैपिटल f ऑफ b, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे ये वैल्यू आती है। ओके, तो पहले लिखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx a टू b, ये हटा दीजिएगा, कैपिटल fx a टू b इक्वल टू f ऑफ b माइनस में f ऑफ a इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx between लिमिट क्या है हमारे पास, a टू b, between लिमिट्स a टू b। ओके, समझ में आ गया। क्या करना है, हमें जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे वैसे ही इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पे एक लिमिट लग जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने क्या किया, ये हमारे पास ऑल fx था, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक फंक्शन ही आएगा हमारे पास, फंक्शन आएगा, तो मैंने क्या किया, अब इसको बाउंड कर दिया, कहां से कहां पर, स्मॉल a टू स्मॉल b के बीच में बाउंड कर दिया। बाउंड करना समझते हो ना, क्या किया, बाउंड कर दिया। ये है x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है ओरिजिन, बाउंड कर दिया। तो यहां पे पहले तो देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, बाउंडेड है, स्मॉल fx क्या है, बाउंडेड है। सेकंड टाइप क्या है कि a टू b के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, a टू b के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये दो कंडीशन आपके होने चाहिए, तभी आप क्या करोगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, तो लिख लीजिए, नोट बना के, नोट लिखिए, स्मॉल fx इज बाउंडेड, स्मॉल fx इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, क्लोज्ड इंटरवल a टू b। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, हमें क्या होगा, अच्छा ये देखो ये बाउंडेड है, बाउंडेड होने का एरिया निकल के आएगा, एरिया निकालने के लिए इसके बीच का जो पोर्शन है इसको मैंने n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, n पट्टियों में डिवाइड कर दिया, मतलब n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के लिए क्या किया मैंने, एक स्ट्रिप ली ये, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, स्मॉल h है, इसको इस तरीके की n a टू b के जो पोर्शन है उसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। लिखिए, डिवाइड इनटू n वर्टिकल स्ट्रिप्स each of width small h,
ईच ऑफ विड्थ स्मॉल h। डिवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि आपने क्या किया, इसको एक को h लिया, सेकंड को 2h ले लिया, थर्ड को 3h ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया है, तभी आप किसी चीज का एरिया निकाल सकते हो। ओके, लिखिए एंड वर्टिकल स्टेप्स ईच ऑफ विड्थ स्मॉल h। तो अब ध्यान से देखो, ये जो h है इसके कितने होंगे हमारे पास, n वैल्यूज होंगी। तो क्या करता हूं मैं, सम कर देता हूं, h प्लस h प्लस h प्लस एंड सो ऑन प्लस h। कितनी वैल्यूज है हमारे पास, यहां से यहां तक n टाइम्स है, इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इसके बीच की वैल्यू निकालना है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा। मतलब 0 से b वैल्यू है और 0 से a, यही तो वैल्यू है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, b माइनस a। अच्छा, h n टाइम्स है, 1 रुपए को n टाइम्स ऐड करोगे, 100 रुपए 100 टाइम्स ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से h है, इसको n टाइम्स ऐड किया तो क्या हो जाएगा, n इंटू h हो जाएगा। मतलब nh इक्वल टू b माइनस a, nh इक्वल टू b माइनस a। अच्छा, अब छोटी सी बात करते हैं कि अगर h क्या आएगा, यहां से b माइनस में a अपॉन में n आएगा। अच्छा, ध्यान से देखो, जब हमारे पास n जो है वो टेंड किसको करेगा, इनफाइनाइट को। n क्या है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पता ही नहीं है ना कितने टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। n अगर इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो h जो है वो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये क्या, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो क्या रहेगा, n टेंडिंग टू नॉन डिफाइंड, तो h टेंडिंग टू 0। इस बात को हमेशा यूज करना है। ओके, इसको हमेशा ही यूज करना है। ओके, नोट कर लीजिए। और बोर्ड में इस टाइप्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फॉर बोर्ड एग्जाम, और जेई में इसके बेसिस पे जो थ्योरम्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पे बेस एक क्वेश्चन आता है। तो अभी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको बताते जाएंगे कि किस पार्ट से आपका जेई का पोर्शन आता है और किस पार्ट से आपका बोर्ड का पोर्शन आता है। बट ये ध्यान रखिए कि 6 मार्क्स का आपका इसके बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ओके, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो 4 का हो सकता है, अदरवाइज 6 मार्क्स का ही होता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना था, हमें एरिया निकालना था। अभी तो ये h और n में रिलेशन आया है, इस बात को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस फिगर को दोबारा बनाना पड़ेगा। एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 ways या 2 methods। ओके, जहां पे मैं फर्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं, लिखिए फर्स्ट मेथड क्या होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो पहले तो डायग्राम बना लीजिए। ये है A और ये है हमारे पास B। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या किया, वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड किया। वर्टिकल स्टेप्स का मतलब क्या हो गया कि यहां से एक स्ट्रिप्स, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। तो लास्ट वाला क्या होगा हमारे पास, ऐसा होगा। और सबकी जो विड्थ है वो क्या है, वो भी h है, राइट। अच्छा, ये क्या होगा, अच्छा ये भी h होगा हमारे पास। बट एक्चुअल में ये जो वैल्यूज है, ये जो पॉइंट है,
और इस पॉइंट के, इन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो हमें वर्क करेगी। बता दो क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन है एफ एक्स का, स्मॉल एफ एक्स, राइट। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए आएगी। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा। ये जो आएगी ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h होगा, राइट। ये जो होगा ये होगा एफ ऑफ ए प्लस 3h। 3h क्यों? क्योंकि h h h ये पूरा पोजीशन हो गया ना हमारे पास। अब ये जो आएगा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस 4h, इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब ये जो होगा n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो ये होगा n, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच होगा। a प्लस ये जो वैल्यू है ये वाला पार्ट ये क्या होगा, n माइनस 1 टर्म्स होगा हमारे पास। ओके, ये होगा एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब ध्यान से देखिएगा, सम करना है हमें, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, इस रेक्टेंगल हुआ हमारे पास ये, इस रेक्टेंगल का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इस तरीके से होगा। तो क्या किया मैंने, सम निकाला एस एम, कैपिटल एस एम इज इक्वल टू लिमिट क्या था, h टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, इस रेक्टेंगल का सम क्या आएगा, लेंथ f ऑफ a और विड्थ कितनी है हमारे पास h, राइट। और इसका क्या आएगा, इस स्ट्रिप का सम, लेंथ कितनी है f ऑफ a प्लस h और विड्थ कितनी है h। तो सब में हमारे पास क्या हो रहा है, h आ रहा है, तो h को क्या किया मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया। क्या हो जाएगा, f ऑफ a, सेकेंड के लिए f ऑफ a प्लस h, थर्ड के लिए f ऑफ a प्लस 3h, सॉरी 2h, और इस तरीके से प्लस एंड सो ऑन, प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू में h, राइट। ये हो गया। ध्यान से देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगल, इसका सम, तो सबका जब सम ऐड करोगे तो ये एरिया अपने आप बाउंड हो जाएगा, तो इस एरिया को बाउंड कर लिया। नोट कर लीजिए एस एन इक्वल टू दिस। तो एक मेथड तो हमारे पास एरिया ये निकल के आ जाएगा, बट हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या था, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये एरिया निकालना था। ओके, अभी जब सेकेंड मेथड बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, बट हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि h क्या है हमारे पास, जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि h टेंडिंग टू क्या है हमारे पास 0 है और n टेंडिंग टू क्या है, नॉट डिफाइंड है, पता ही नहीं हमें कितनी लाइनें खींची हुई हैं। ओके, तो हम तो टेलीस्कोप या किसी ऐसी चीज से देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, अदरवाइज हमें नहीं समझ में आएगा कि आंसर कहां है। ओके, बट फिर भी आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए और उसके बीच का डिफरेंस बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होती है, इसलिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, ये हो गया हमारे पास एसएन। अब सेकेंड मेथड देखते हैं। फंक्शन यही है हमारे पास जो नोट कर रहे हैं, ग्राफ जो बना रहे हैं ग्राफ यही रहेगा, बट जो हम स्ट्रिप ले रहे हैं उसे चेंज कर। ओके, सेकेंड मेथड देखिए यहां पर। सेकेंड मेथड में क्या करना है, जो अभी तक हम लोग स्टेप ले रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, बिलो द एरिया ले रहे थे, राइट। अब क्या करेंगे, यहां पे डायग्राम बनाते पहले। ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास
ये एरिया क्या है हमारे पास, ये है बी, राइट। इनके बीच जो पार्ट है, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, राइट। अब क्या किया हमने, ये जो पार्ट था इसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो अभी कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे पहले क्या किया था हमने, यहां से लाइन ली थी ना स्ट्रिप, अब क्या करेंगे आगे वाले पॉइंट से ले लेंगे, अबाउट द एक्सिस, ओके, ये पार्ट हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने n पार्ट में डिवाइड किया, n पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये भी हमारे पास स्ट्रिप की जो विड्थ है ये क्या है, ये भी h है, h h h और h, राइट। n स्ट्रिप में डिवाइड किया है। तो ध्यान देना, मैं बोल क्या रहा हूं, ये जो हमारे पास है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, f ऑफ a है, ये जो फंक्शन है ये क्या है, f ऑफ a प्लस h है, ओके। ये फंक्शन क्या है, f ऑफ a प्लस 2h, क्यों, a प्लस h, ये हो गया हमारे पास a प्लस, ये भी h है, ये भी h है, ये फंक्शन 2h, आगे जितना जा रहा है उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा हमारे पास 3h, f ऑफ a प्लस 3h, ये जो फंक्शन है ये क्या जाएगा, f ऑफ a प्लस 4h, राइट। अब इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये क्या जाएगा, f ऑफ a प्लस nh हो जाएगा, a प्लस nh हो गया ना हमारे पास। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या करना है, स्ट्रिप के अकॉर्डिंगली जैसे अब तक करके आए हैं, रेक्टेंगल का सम ऐड कर देंगे साथ, ये रेक्टेंगल इसका सम, ये जितने रेक्टेंगल्स हैं इनको क्या करोगे, सम करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो अब जो एरिया है उसको हमने क्या किया, स्मॉल SN से डिनोट किया, पहले क्या था कैपिटल SN से डिनोट किया था, अब इसको स्मॉल SN से डिनोट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड। पहले वाले इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, लेंथ कितनी है हमारे पास, अब बाहर वाली लेंथ है ना हमारे पास, तो ये हो जाएगी लेंथ, ये क्या है हमारे पास f ऑफ a प्लस h है, तो f ऑफ a प्लस h, और विड्थ कितनी है, विड्थ है हमारे पास h, तो क्या आ गया हमारे पास, h कॉमन कर लेंगे तब क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस h, सेकेंड क्या होगा, f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस nh, राइट। अब यहां के इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एरिया आ गया, ओके, नोट कर लीजिए ये। बट हमें जो एग्जैक्ट एरिया चाहिए था, रिक्वायर्ड जो एरिया था, उसके वैल्यू वो नहीं आई है, बट उसके नियर अबाउट आई है, इसीलिए क्या किया, लिमिट लगाया। लिमिट क्या होता है आपको पता है कि लिमिटिंग केस मतलब उसको टच नहीं करेगा, बट उसके नियर अबाउट होगा, इतना नियर होगा कि जिसको आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, ओके। जैसे कि हमने 0.1 वैल्यू है, 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 0.99999 ले सकते हैं, या फिर 1.0001 ले सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग केस हो गया, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं, ओके। तो यही वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है, ओके। तो इस पे बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, पहले आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो एरिया है वो कितना कम हो रहा था, पहले क्या था हमारे पास, ये लाइन ले रहे थे हम लोग, तो ये जो एरिया है ये वाला, राइट, ये एरिया कम हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये एरिया बढ़ रहा है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल SN था वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया से लेस होगा, रिक्वायर्ड एरिया से लेस, क्यों, क्योंकि हमें तो ये एरिया चाहिए था ना, इसमें ये भी इंक्लूड होगा, तो पहले वाले में ये एरिया कम होता जा रहा है और सेकेंड वाले में ये एरिया इंक्लूड होता जा रहा है। इंक्लूड होगा मतलब क्या हो गया, उससे ज्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉल SN है वो क्या है, सबसे ग्रेटर है, ओके। बट लिमिटिंग केस के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, नियर अबाउट आएगा या एग्जैक्टली आएगा, ओके। नोट कर लीजिए,
इसके बेसिस पे हमारे पास बोर्ड में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। आपको बोला है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आइदर छोटा होगा क्वेश्चन या एक फंक्शन होगा तो आपके 4 मार्क्स में आ सकता है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा ही फंक्शन को उसमें बड़ा कर दिया या फंक्शन को इंक्लूड कर दिया कुछ और, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन 6 मार्क्स का आपका आएगा। ओके, जैसा कि आपको बात बताते जा रहा हूं कि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ही बेस हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है। ओके, नोट कर लीजिए ये। ओके, नेक्स्ट इन फॉर्मूलेस को याद कर लीजिएगा। जो फर्स्ट आपको बताया है उसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और जो सेकंड वाला है इसे बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन आपका आएगा कि फाइंड द लिमिट एज अ सम, मतलब लिमिट एज अ सम फाइंड करना है, सम एज अ लिमिट, ऐसा बोल सकते हैं कि सम एज अ लिमिट बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to x। आपको बस बता दूं कि इस फंक्शन में आपको एपी के n टर्म्स का सम आना चाहिए, n स्क्वायर टर्म्स का सम आना चाहिए, n क्यूब के सम आना चाहिए, राइट, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब टर्म्स। अच्छा, और सेकेंड जीपी का सम आना चाहिए। ये सारे सम आएंगे तो क्वेश्चन ये कर सकते हो। ओके, नहीं तो आप रिवाइज कर लीजिए, आपके पास आज फर्स्ट लेक्चर है, आप रिवाइज कर लीजिए आज के दिन और फिर इसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। फंक्शन ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो सबसे ज्यादा टफ भी यही चैप्टर है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। क्या था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था कि कैपिटल SN इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, स्मॉल h f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus and so on plus f of a plus n minus 1 into में h। ओके, ये हो गया। अच्छा, आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है fx, क्या है fx, क्या है हमारे पास e raised to x, a क्या है या nh क्या है हमारे पास, b माइनस में a 1 माइनस 0, मतलब क्या हो गया कि यहां से nh की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। ओके, अब वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, SN इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, a क्या है, a है हमारे पास 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा h इंटू फंक्शन में x के प्लेस पे 0, f ऑफ a क्या है 0 है, राइट, रखो यहां पे e रेस टू 0 प्लस e रेस टू a प्लस h, मतलब 0 प्लस h प्लस 0 प्लस 2h, ओके, प्लस एंड सो ऑन प्लस e रेस टू 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h। ओके, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या, Sn इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे n टेंडिंग टू क्या है 0 चल रहा है, तो h टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, h e रेस टू 0 क्या होता है 1,
e रेस टू 0 क्या होता है, इसी नंबर के पावर 0, e रेस टू h, e रेस टू 2h एंड सो ऑन, e रेस टू n माइनस 1 इंटू h, e रेस टू n माइनस 1 इंटू h। अच्छा अब ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ, जीपी लग रहा है, जीपी है ना हमारे पास, जीपी के टर्म कितने हमारे पास, n है, n टर्म्स का सम क्या होता है, जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये जो h है ये एज इट इज रहेगा, जीपी का टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म रेशियो द पावर n माइनस में 1 अपॉन में n, अपॉन में r माइनस 1 या फिर रेशियो माइनस 1, तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या होगा 1, r क्या है हमारे पास, e रेस टू h है, e रेस टू h टू द पावर n माइनस में 1 अपॉन में r माइनस 1, यही होगा ना, r क्या है, e रेस टू h माइनस में 1। ओके अच्छा अब देखिए क्या हो गया, e रेस टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, ये क्या हो गया, e रेस टू nh, e रेस टू nh माइनस में 1 अपॉन में, इस h को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो e रेस टू h माइनस में 1 अपॉन में h, ऐसा कुछ लिमिट में पढ़ा है, e रेस टू x माइनस में 1 अपॉन में x क्या होता है, आइडेंटिटी होती है 1, तो यहां पे क्या जाएगा, nh क्या है हमारे पास, nh है 1, तो अब क्या होगा, नीचे लिखता हूं यहां पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, क्या हो गया, e रेस टू 1 माइनस में 1 अपॉन में 1, इसमें तो लिमिट लग गई हमारे पास, तो अप्लाई लिमिट करेंगे, क्या आएगा, e माइनस में 1 आ जाएगा। ओके ये आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा, e माइनस में 1 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आया, अच्छा आपको पता है क्या, e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू x होता है, e रेस टू x हो गया, और लिमिट क्या है, 0 टू 1, ये ना हमारे पास, तो यहां पे क्या करेंगे, e रेस टू 1 माइनस में e रेस टू में 0, यही तो बताया था, f ऑफ b माइनस में f ऑफ a, b क्या है 1 है, x के प्लेस पे b पुट कर दिया, 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, e माइनस में 1, यही आंसर जो लिखा हुआ है। ओके बट अगर हमसे बोल दिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसी के 6 मार्क्स हैं हमारे पास, इसी के बोर्ड में 6 मार्क्स इसी के हैं, अगर आपने डायरेक्टली कर दिया तो केवल हाफ मार्क्स मिलने वाला है आपको। ओके नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 x dx, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ही करना है, मतलब इसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके कीजिए, ट्राई कीजिए।
क्या करेंगे, फंक्शन है हमारे पास f(x) से x, b है हमारे a है 0, b है हमारे पास 2, राइट। तो nh क्या आएगा हमारे पास, nh इक्वल टू b माइनस, तो 2 माइनस 0, तो यहां से क्या आ गया, nh की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ओके, अच्छा अब करते हैं हम लोग क्या, Sn इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके, अच्छा अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, h f ऑफ a क्या है हमारे पास 0, यहां पे 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, क्या हो गया 0 प्लस 0 प्लस h प्लस 0 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हुआ। अच्छा अब क्या करें, यहां पे ऐड कर लेते हैं, क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, h ये क्या हो गया h 2h, तो यहां पे h कॉमन आ रहा है हमारे पास, क्या आया यहां से 1 2 3 एंड सो ऑन, कितना है हमारे पास लास्ट में n माइनस में 1, तो ये क्या बन गया, ये AP बन गया हमारे पास, और ये क्या हो गया h स्क्वायर, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड h स्क्वायर, और ये कितने टर्म्स है हमारे पास n माइनस 1 टर्म है, तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, राइट। तो यहाँ पे n माइनस 1 है, तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास n माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। अब क्या करें, इस एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, क्या हो गया nh इंटू में nh माइनस में h अपॉन में 2, राइट। nh क्या था हमारे पास 2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड, क्या हो गया 2 और 2 माइनस में h अपॉन में 2, ये 2 और 2 खत्म हो गए, लिमिट पुट कर दो, h क्या है 0 है, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आपको चेक करना है कैसे, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, और 0 टू 2 कर दिया, 0 टू 2, तो क्या करेंगे पहले 2 पुट करेंगे, माइनस में एक 0 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस में 0 स्क्वायर बाई 2, राइट। ये क्या हो गया 2 माइनस में 0, आंसर क्या आया 2, यही तो आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो वैल्यू पुट करके, बट ये कब अप्लाई करेंगे, जब हमें कोई 1 मार्क्स में ऐसा नहीं दिया होगा कि इवेल्युएट दिस फंक्शन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं ऐड है तो अगर, और ये मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन है या 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। मगर अगर कुछ भी नहीं गिवन है और आपको बोल दिया कि इवेल्युएट दिस और 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो आपको मतलब यही मेथड यूज करना है। ऐसा कभी होता नहीं है कि क्वेश्चन दिया ही नहीं हो कि एक्सप्लेन नहीं किया हो कि बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर नहीं है 4 और 6 मार्क्स में है इस तरह के क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यही मेथड यूज करना होगा। अदरवाइज क्वेश्चन आपका ऐसा लिखा होता है, सम एज अ लिमिट इवेल्युएट दिस, ओके, सम एज अ लिमिट इवेल्युएट दिस, अदरवाइज और इवेल्युएट दिस फंक्शन बाय द सम एज अ लिमिट, ओके, नोट कीजिए।
ओके, अच्छा नोट कर लीजिए, नोट लिखिए। ये नोट नंबर फर्स्ट, इफ इंटीग्रेशन a to b fx इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 आ रही है, अगर ये वैल्यू 0 आ रही है, तब क्या होगा, जो फंक्शन है हमारे पास, जो फंक्शन है वो 0 होगा और उसका एक रूट एक्स एक्सिस पे होगा। लिखिए, देन द इक्वेशन fx इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 has at least one root, in a to b, ओपन इंटरवल में a to b, provided small f fx या small f function is continuous in open interval a to b, next सेंस देखिए, note that converse is not true। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास अगर ये ऐसा गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे पास और इसका ऐसा गिवन, तो ये क्या हुआ, ये हमें a गिवन है और ये क्या है, b गिवन है और दोनों इक्वल पार्ट में, पहली बात दोनों इक्वल पार्ट में है, तो ये जो पोजीशन है ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया और इसका एक रूट क्या मिल रहा है हमारे पास, एक्स एक्सिस मिल रहा है, रूट मिल रहा है हमारे पास। रूट मिलने का मतलब क्या होता है कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, लिख लीजिए, ओपन इंटरवल a to b में हमारे पास ये देखो एक रूट मिल रहा है, रूट मिलने का मतलब क्या हो गया कि y पोर्शन 0 हो गया, y पोर्शन 0 मतलब फंक्शन 0, फंक्शन यहीं पे तो 0 हुआ है। ओके, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर तभी 0 आता है जब हमारे पास एक रूट नजर आ रहा होगा। ओके, लिखिए सेकंड पॉइंट, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, अगर नेगेटिव हो रहा है, ये पोर्शन क्या है, लेस देन है, तो क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव। पहली बात तो क्या होगा, ये जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड यूज करते हैं। ओके, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव। थर्ड पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिमिट n tending to not defined integration a to b fx dx is equal to integration a to b limit n tending to not defined fx और dx। मतलब कहने का है कि इंटीग्रेशन को जो की लिमिट इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फंक्शन, लिमिट का इंटीग्रेशन ऐसा बोल सकते हैं। ओके, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन है वो डेफिनिट होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन -1 to 1 प्लस t अपॉन में n, 1 प्लस t अपॉन में n रेस टू में n और dt। ठीक है,
इसको सॉल्व करना है, करिए। अच्छा क्या करें, अभी बताया थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 लिमिट 1 प्लस टी अपॉन में n रेस टू में n और dt। इसको देखकर कुछ याद आ रहा है, इस पोर्शन को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस सॉरी n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड है यहाँ पे, n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 1 प्लस x अपॉन में n रेस टू में n। याद आ रहा है कुछ, क्या होता था, क्या होता था, ये होता था e रेस टू में x, e रेस टू में x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी e रेस टू में t, इंटीग्रेशन -1 to 1 e रेस टू में t और dt, राइट। e रेस टू t का इंटीग्रेशन क्या होता है e रेस टू t, और फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है -1 to 1, तो क्या करेंगे e रेस टू 1 माइनस में e रेस टू -1, ओके। प्लस c नहीं ऐड करेंगे, प्लस c हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड नहीं करते। क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है बाउंडेड हो जाता है, ओके नोट कर लीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि e माइनस 1/e, ओके ये आपका आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन करना है, एलसीएम ले लो, e स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में e, ये आप कर सकते हो, जैसा चाहो ऐसे लिखते हो। तीनों आंसर क्या है हमारे पास करेक्ट है। ओके अब ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, पहले नोट कर लीजिए ये। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c नेगेटिव, c नेगेटिव मतलब c जो पोर्शन है उसका लेफ्ट साइड पोर्शन, fx dx प्लस इंटीग्रेशन c पॉजिटिव टू b fx dx। ओके कहने का मतलब है, मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास ऐसा, ये है हमारे पास a, ये है b, मैंने क्या किया एक फंक्शन, एक लाइन है, एक लाइन क्या है c ले लिया बीच में, c, तो c ये जो पोर्शन है ये क्या है c से लेफ्ट साइड का पोर्ट है ना, इसलिए क्या किया c नेगेटिव से डिनोट किया है, और ये क्या राइट साइड है, क्या किया c पॉजिटिव से डिनोट किया है। ओके तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसलिए क्या किया a c नेगेटिव fx ये एरिया प्लस ये एरिया। ओके लिख लीजिए, फोर्थ नंबर पॉइंट है ये। क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फंक्शन x, ओके dx। अभी कीजिए, आपको पता है ये 1 to 3 के बीच में ये जो पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितने पार्ट में होगा ये पता करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यहां से लेकर 0 से लेकर 1 तक के लिए 0 होता है फंक्शन, 1 से लेकर 2 तक के लिए क्या होगा 1 होता है, ये है हमारे पास 1। 2 to 3 के लिए क्या होगा
2 to 3 के लिए 2 होगा, 3 to 4 के लिए क्या होगा, 3 होगा, होता है ना। ये हमारे पास यही है, हमारे पास fx, ध्यान दीजिएगा यही है हमारे पास fx। ओके, तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, 1 से 3 के बीच बात करना है। तो फंक्शन तो ब्रेक हो गया, फंक्शन जहां पे ब्रेक होगा बस उसी पॉइंट से वैल्यू ले लेंगे। ये क्या है हमारे पास 1 है, 2 है, ये क्या है 3 है, और ये क्या है 4 है। हमें क्या पोर्शन चाहिए, हमें यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन चाहिए। ओके, अच्छा तो क्या करें, पहले 1 से 2 के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या किया, 1 से 2 ब्रेक किया ना फंक्शन, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, प्लस 2 यहां से, ये फंक्शन क्या है यहां से ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो ना हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस हुआ क्या करेंगे, 2 to 3 ब्रेक कर लेंगे। 2 to 3 के लिए क्या है 2, अब क्या करेंगे, सम कर लेंगे। क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा x 1 to 2 प्लस इसका आएगा 2x 2 to 3, राइट। वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1 प्लस 6 माइनस में 4, क्योंकि 3 से मल्टीपल माइनस 2 से मल्टीपल, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 2, आंसर क्या हो गया 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बस उसी वजह से हम क्या करेंगे, उतने पार्ट को अलग कर लेंगे और ये निकाल लेंगे। ओके, नोट कीजिए। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देख लीजिए। जैसे पहला रिजल्ट है हमारे पास 0 to π/2 sin x dx, इसका क्या आएगा। ये रिजल्ट याद रखने हैं आपको, जो अभी करा रहा हूं रिजल्ट, ये जो भी 4 रिजल्ट है उन्हें याद रखने हैं आपको। क्या होगा, ये हो जाएगा 1, कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, राइट, 0 to π/2, वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/2 होगा ना, और माइनस कॉस 0 ये होगा। cos π/2 0 होता है, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, आंसर क्या आया 1। यही चीज इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x की भी क्या हो जाएगा dx इक्वल टू ये भी बनाता है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये फर्स्ट रिजल्ट है क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x, हमेशा क्या होगा 1 आएगा। एंगल में नो चेंजमेंट, मतलब यहाँ पे 2x होगा तो आपका क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x ही होना चाहिए और साथ ही साथ लिमिट भी सेम होनी चाहिए। ओके, नोट कीजिए, सब कर दिए। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर π/2 सॉरी cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या आएगा π/4 आएगा। कैसे, सेम मेथड, क्या sin स्क्वायर x है हमारे पास, इसको 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx इक्वल टू 0 to π/2 1/2 इंटू में 1 माइनस cos 2x, 1/2 को बाहर रख दो, क्या होगा 1/2
1 का क्या हो जाएगा x माइनस में साइन 2x डिवाइड बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट कर दो, 1/2 पाई बाई 2 माइनस में 0 पुट कर दो, 0 हो गया खत्म, माइनस इसके लिए पुट करते हैं साइन पाई डिवाइड बाई 2 माइनस में साइन 0 डिवाइड बाई 2, साइन पाई क्या होता है 0, साइन 0 भी क्या होता है 0, ये पोर्शन हो गया 0, ये पोर्शन हो गया पाई बाई 2, इनटू में हाफ क्या आ जाएगा पाई बाई 4, इसलिए ये होता है। अगर कॉस स्क्वायर करें यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, नो चेंजमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 0, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4 हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है थर्ड, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स dx इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स dx इक्वल टू क्या होगा 2/3 होगा। कैसे, फिर से देख लो, क्या करें, साइन क्यूब एक्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, साइन क्यूब एक्स क्या होता है हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ये होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स dx क्या है 0 टू पाई बाई 2 माइनस इक्वल टू 3/4 डिवाइड कर रहे हैं साइन x 0 टू पाई बाई 2 माइनस में 1/4 0 टू पाई बाई 4 पाई बाई 2 सॉरी साइन 3x dx क्या हो गया 3/4, इसका क्या होगा माइनस कॉस x 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1/4, इसका क्या होगा माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 0 टू पाई बाई 2। ओके वैल्यूज पुट कर दो, क्या होगा 3/4 माइनस कॉस पाई बाई 2 0 माइनस माइनस 1, वैल्यू डायरेक्टली पुट की है मैंने, ध्यान दीजिएगा, माइनस में माइनस क्या हो गया प्लस 1/4, 1/4 ये क्या हो गया, वैल्यू पुट की माइनस 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, कॉस 3/2 क्या होता है 0, 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0 1, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस 3/4 और प्लस माइनस माइनस 1/4, तो 2/4, कुछ गलत कर दिया क्या, अपॉन में 3 भी था यहाँ पर, तो कितना हो गया 3/12 हो गया, 1/12, 1/12 हो गया, तो क्या होता है 9 माइनस में 1 8/12, 8/12 मतलब 2/3, 2/3 ये हो गया हमारे पास। ओके नेक्स्ट साइन रेज टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू 4 x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस रेज टू 4 dx क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 16 होगा, 3 पाई बाई 16। ओके इसे आप कर लीजिएगा, कैसे करेंगे साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को अभी कर चुके हो, साइन स्क्वायर तो यहाँ पे बाई पार्ट यूज कर लो, या फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ओके ना, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन रिजल्ट को याद कर लो दिलो दिमाग में, ओके इन रिजल्ट को याद कर लो, क्योंकि इन्हीं का हमें यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे अभी आगे चल के, नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आज जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज कीजिए और जितना हो सके लिमिट एज सम का क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ओके वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नोट कर लीजिए।
ये पोर्शन और उसके बाद में ये चार फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये नहीं याद हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं आगे चल के इन्हीं फॉर्मूले को डायरेक्टली वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।